देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। औरंगाबाद में संपन्न हुआ दिव्य गौरव सम्मान समारोह। औरंगाबाद स्थित ब्रह्मा कुमारी छत्रपति संभाजी नगर की ओर से संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी का 80वां एवं स्थानीय प्रभारी बीके शीला दीदी का 75वां जन्मदिन सभी बीके सदस्यों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही विगत 8 दशकों से जनहित में की गई उनकी अतुलनीय सेवाओं का अभिवादन किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र की बीके वासंती, बीके महानंदा, बीके प्रतिभा, बीके वंदना, बीके माला समेत अन्य कई वरिष्ठ बीके बहनें उपस्थित रही। साथ ही मुख्यालय माउंट आबू से बीके भरत, बीके शरद, बीके चंद्रकांत, बीके शैलेंद्र ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कार्यक्रम में मधुबन निवासी भाई और बहनों का स्वागत सत्कार हुआ। वहीं एक भव्य कलश यात्रा के माध्यम से लोगों को परमात्म संदेश दिया गया। इसी के साथ ही छत्रपति संभाजी नगर की सेवाओं की झलक एक ड्रामा के द्वारा और वीडियो शो द्वारा दिखाई गई। कार्यक्रम में विशेष रूप से महाराष्ट्र विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता अंबादास जी दानवे, सांसद संदीप पान भुमरे और काले उद्योग समूह के व्यवस्थापकीय संचालक अशोक जी काले दोनों ही विभूतियों को शुभकामनाएं देने पहुंचे। विश्व ध्यान दिवस की देखिए कुछ अद्भुत तस्वीरें। मुंबई घाटकोपर सब जोन के योग भवन में वर्ल्ड मेडिटेशन डे के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी दीदी, सह प्रभारी बीके शकू, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विष्णु प्रिया ने अपने विचार रखे। परमपिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित होकर के राजयोग सिखा रहे हैं और उस राजयोग के द्वारा ही कैसे कलयुगी दुनिया को बदलकर हम उसको सतयुग में परिवर्तित कर रहे हैं। It's very important to channelize our mind in a correct direction, and this institute is doing great job in this journey. And it was really lovely to experience the entire journey of yoga, meditation, ध्यान साधना. इतना प्रसन्न लग रहा था, इतना प्रसन्न लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम माउंट आबू आए हैं। सभी को राजयोग मेडिटेशन कमेंट्री से योग और ओम उच्चारण कराया गया। यह बताया गया कि आंतरिक शांति आत्मा का स्वाभाविक गुण है और नियमित ध्यान से यह शांति वैश्विक सामंजस्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन सकती है। मध्य प्रदेश छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा ग्राम पंचायत बरकोन्हा में आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव के लिए योग किया गया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए कहा कि विशेष तौर पर भारत ने मन की शांति एवं चिंता मुक्त जीवन में मेडिटेशन के लाभ को दर्शाया है। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया, सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे, समाज सेवी प्रदीप सेन, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र अग्रवाल, बरकोहा पंचायत प्रीतम यादव, महोबा से वरिष्ठ व्यापारी मुकेश पुरवार सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। ये सच बात है कि मेडिटेशन करके जब अपन आँख खोलते हैं तो कुछ अलग ही दिखता है। मैं बैठी यहाँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सच बात है, अपने पे सबसे पहले तो अपन को अपने पे कंट्रोल करना है। ये विज्ञान के द्वारा, मेडिकल साइंस के द्वारा साबित कर दिया गया है कि ध्यान के द्वारा हम सर्व प्रकार के संपूर्ण स्वास्थ्य को हासिल कर सकते हैं। प्रथम विश्व ध्यान दिवस पर सारनाथ स्थित ग्लोबल लाइट हाउस में बीके सुरेंद्र दीदी के सानिध्य में आयोजित ध्यान शिविर में संस्था के सदस्यों के साथ सैकड़ों की संख्या में स्थानीय जन समुदाय और प्रबुद्ध जन शामिल हुए। इस अवसर पर बीके तापोशी ने आंतरिक शांति और शक्तियों को उजागर करने का आह्वान किया, तो वहीं बीके दीपेंद्र ने नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा कराई। आज के युग में, आज के समय अनुसार वातावरण के हिसाब से ध्यान योग की बहुत बहुत आवश्यकता है। आप सभी भी अपना थोड़ा बहुत समय निकाल करके जब संगठित रूप से हम सभी योग साधना विश्व के कल्याणार्थ करेंगे तो अवश्य हमारा भारत जो विश्व गुरु पहले रहा है वह बनने में देरी नहीं। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यदि संपूर्ण स्वस्थ हमें बनना है तो तन के साथ साथ मन को भी स्वस्थ करना अति आवश्यक है। नहीं तो 21 जून योगा डे तो हम लोग मनाते आ रहे थे। और बहनें क्या बोलेंगी? करती मैं यहाँ शपथ लेती हूँ, मैं यहाँ शपथ लेता हूँ
कि मैं अपने जीवन में कभी भी मैं व्यसनों को नहीं लेने का संकल्प करती हूँ। इसी कड़ी में चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में भी विश्व ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर लगभग 100 भाइयों ने पूरे विश्व में शांति की वाइब्रेशंस देने के लिए राजयोग का अभ्यास किया। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता बीके हरीश से। आपने देखा किस प्रकार से कुमार कुमारियाँ एवं टीचर्स ने इस भट्टी से अपने जीवन का गोल सेट किया है। अपने जीवन को प्रोग्रेस के लिए उन्होंने इस भट्टी से सब ने अपने प्रकार की बातें ली हैं और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए संकल्प किया है। हरीश कुमार, पीस विलेज, मधुबन न्यूज़, चेन्नई। आज यहाँ आकर के हैप्पी विलेज में आकर के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से हम बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है, जो कि हमारे बड़े दीदियाँ हैं जिन्होंने हमें इतनी सुंदर से क्लासेस कराए, इतने अच्छे से हमें पालनाएँ दी। तो हम यहाँ से बहुत पावरफुल एनर्जी लेकर के जाएंगे। मैं यहाँ पे आई, पहली बार आई हूँ वैसे तो, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ नई नई अनुभूति होती हैं। रिट्रीट में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? दीदी ने जो बताई मर्यादाएं कुमारियों की, भाई जी की क्लास जो हुई बहुत अच्छी लगी। और रिट्रीट में जो दीदियों ने क्लासेस लिए बहुत ही पावरफुल थी और एम्पावरिंग फील किया हम लोगों ने। और गोल सेटअप मिशन जो था, सबसे बड़ी चीज़ जो गोल सेट करना था लाइफ का, हम उसको लेके काफ़ी कंफ्यूज थे, तो दीदियों ने वो चीज़ें क्लियर करी। कोरबा स्थित अशोक वाटिका में वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया। इस अवसर पर बीके बिंदु ने कहा कि मेडिटेशन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बिना ध्यान के जीवन उत्तम नहीं बन सकता। तो वहीं महापौर राजकिशोर प्रसाद, क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी परमेंद्र पांडे, जिला कॉमर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश जैन, आयुष विभाग से डॉक्टर पवन, डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर केसी देवनाथ ने भी अपने विचार रखे। अंत में सभी को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रतिज्ञा कराई गई। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी एवं संस्था से जुड़े लगभग 300 लोग उपस्थित थे। ध्यान की भी महत्ता है। बिना ध्यान के जीवन उत्तम नहीं बन सकता। नशा मुक्त जीवन ही उत्तम जीवन कहलाता है। मेडिटेशन से अपने मानसिक स्वास्थ्य, उससे शारीरिक स्वास्थ्य, तीसरा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, तीनों का बैलेंस चलता है। अब तीनों के बैलेंस के बिना कोई स्वास्थ्य नहीं रह सकता। अमृतसर में इनर व्हील क्लब नामक महिला संगठन ने एक व्यापारिक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी स्टॉल लगाने के लिए आमंत्रित किया गया। इस स्टॉल में वर्ल्ड मेडिटेशन डे के दिन संस्था की तरफ से मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया। समाज सेविका स्वराज ग्रोवर समेत शहर के कई गणमान्य लोगों ने इस स्टॉल का अवलोकन किया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब इंसान पूरी तरह से भाग दौड़ में थका हुआ है और स्ट्रेस जैसे शब्द तो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है, ऐसे में अमृतसर के भाई बहनों ने आज अमृतसर क्लब में एक प्रदर्शनी में अपना एक स्टॉल लगाया माइंड स्पा का, जिसमें राजयोगा के अभ्यास द्वारा हर किसी को 3 मिनट की शांति दी और इस 3 मिनट की शांति ने उनके मन पर बहुत बहुत गहरी छाप छोड़ी है। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़, अमृतसर। सुबह से हम लोग घूम रहे थे, 1-2 महीने लगे हमें सारा, बट जो बेस्ट पार्ट मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, दैट वाज द माइंड स्पा फ्रॉम ब्रह्मा कुमारीज। जो भी उन्होंने उसमें बताया, टॉपिक हमने सिलेक्ट किया माइंड स्पा में, बहुत रिलैक्सिंग था। जो एक सेंस ऑफ है और मेरे को माइंड स्पा करके बहुत अच्छा लगा। मेरे को पढ़ाई की टेंशन होती थी, दूर हो गई। आई फील इट्स अमेजिंग। मेरे लिए तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, द फर्स्ट टाइम था, और क्योंकि मेरे लिए फोकस करना किसी चीज़ पे बहुत डिफ़िकल्ट है। 3 मिनट की मेडिटेशन बोलें या माइंड स्पा बोलें, पर जो भी था आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। मेरे को पता नहीं लगा कि मैं 5 मिनट में कहाँ गई थी। बिल्कुल रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, माइंड रिलैक्स। ब्रह्मा कुमारी संस्थान और रोटरी क्लब ऑफ अहिल्यानगर आनंद ऋषिजी हॉस्पिटल के संयुक्त निर्देशन में विश्व ध्यान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक संग्राम भैया जगताप, डॉक्टर सुधा कांकरिया, रोटरी के अध्यक्ष नितिन थाड़े, सचिव सुभाष गर्गे, आनंद ऋषिजी हॉस्पिटल के ट्रस्टी डॉक्टर प्रकाश कांकरिया, प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर आशीष भंडारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पीके डॉक्टर सुधा द्वारा सभी को राजयोग की गहन अनुभूति कराई गई।
मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन परमपिता परमात्मा ने सिखाया हुआ सारे विश्व के लिए एक भाग्य का रास्ता है। राजीव के नवापारा स्थित राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया। इंदौर से आए धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने बताया कि मन को स्वस्थ बनाने में योग का बहुत महत्व होता है। मन का प्रभाव तन पर पड़ता है। आगे प्रभारी बीके पुष्पा, गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल प्रफुल्ल दुबे ने भी बड़ी तादाद में उपस्थित शहर के नागरिकों को संबोधित किया। और इस राजयोग के अंदर ये कहा गया है कि अपने मन बुद्धि को खाली करो और परमात्मा की याद और परमात्मा का ज्ञान को भरेंगे। चाहे वह कृषि के क्षेत्र हो, चाहे वह तकनीकी के क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हमको सफलता मिली है तो उसका मुख्य उसका श्रेय है ध्यान। संस्कार बहुत श्रेष्ठ बनाने होंगे और जब संस्कार श्रेष्ठ होंगे तो संस्कृति श्रेष्ठ हो जाएगी और जब संस्कृति श्रेष्ठ होगी तो सुखमय संसार स्वतः ही आता है। बात करें राजधानी दिल्ली की तो मानस कुंज में बीके सदस्यों की ओम ध्वनि से पूरा सेवा केंद्र गूंज उठा। स्थानीय प्रभारी बीके सुदेश के निर्देशन में विशेष 1 मास के लिए आत्मस्वरूप का प्रतीक अखंड जोत जलाकर विश्व शांति की कामना भी की गई। बीके आराधना, बीके इंद्रजीत समेत अन्य सदस्यों ने अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभव भी सभी के साथ साझा किए। योग क्या है, मेडिटेशन क्या है जो मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ बना देता है। राजयोग मेडिटेशन सिर्फ आत्मा और परमात्मा की ही पहचान नहीं देता है, बल्कि मनुष्य आत्माओं को परमात्मा से जोड़ता है। यहाँ पर मुझे सच्चा परिचय, परमात्मा का सच्चा परिचय मिला और मुझे ये भी पता चला कि स्वयं के अलावा हम अन्य आत्माओं के कल्याण के प्रति कैसे इस मेडिटेशन के द्वारा अन्य आत्माओं का भी जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। संस्था के दिव्यांगजन समानता संरक्षण एवं सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत झारखंड के रांची में विविध स्थानों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें दीपशिखा इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मेंटल हेल्थ, क्षितिज डेफ एंड डम स्कूल निर्वाणपुर, कोशिश इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट डीफ एंड डम स्कूल, साथ ही गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल में सभी विद्यार्थियों को राजयोग की प्रेरणाएं दी गई। साथ ही आध्यात्मिकता से सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान किया गया। मुख्यालय से आए दिव्यांग सेवा के राष्ट्रीय संयोजक बीके सूर्यमणि ने कहा कि यह अभियान दिव्यांगजनों के प्रति समानता का व्यवहार, संरक्षण और सशक्तिकरण करने का है। सशक्त बनाने, नई प्रेरणा देने और व्यक्तिगत विकास के लक्ष्य के तहत यह आयोजन संपन्न हुआ। हमारे विद्यालय के लिए या हमारे बच्चों के लिए काफी सफल रहा और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज ही नहीं, ये जीवन के लिए ही सफल माना जाएगा। पहली बार ब्रह्म कुमारी द्वारा ये आया, बहुत हम लोग बहुत खुशी है, हमारे बच्चे भी सब आनंद है। ऐसा पहली बार हुआ है और सब आनंद ले रहे हैं, नया नया चीज हुआ है। ऐसा ऐसा बार बार हो, बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे, ज्ञान भी मिलेगा। इसके लिए मैं ब्रह्म कुमारी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी धरती भी शुद्ध हो गया। राजयोग क्रिया से जुड़ना चाहिए, जिससे कि हम लोग का मेंटली भी हम लोग स्ट्रांग होंगे और अपने बच्चे को भी और अच्छी तरह से हम लोग केयर कर सकेंगे। मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता दीदी इन दिनों ईश्वरीय सेवाओं के लिए ओडिशा दौरे पर हैं। इस बीच भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पहुंचने पर उनका बीके सदस्यों द्वारा स्वागत सत्कार किया गया, जिसके पश्चात स्नेह मिलन कार्यक्रम में स्थानीय कई लोग मौजूद हुए। बीके गीता दीदी ने राजयोग की गहराइयों पर चर्चा करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभव सभी के साथ साझा किए। इस अवसर पर भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना, स्थानीय प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी, बीके भारती, बीके राज सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। बाबा ने अब हमें सत्य मत दिया, सभी धर्मों का, शास्त्रों का जो भी ज्ञान है उनका सार हमें समझाया, तो हमें सत्य को समर्थन देना है।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।